गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 6 चेंज अराउंड अस के कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन रिवाइज किए थे। क्या किया था हमने चेंज में? इंट्रोडक्शन में क्या रिवाइज किया था हमने? चेंज कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो चेंज होता है जिसको हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकते हैं, वापस से बैक कन्वर्टेड कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? रिवर्सिबल चेंज। और इरिवर्सिबल चेंज वह चेंज होता है जिसको हम ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं ला सकते, वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? इरिवर्सिबल चेंज। चेंज हमारे चारों तरफ होते हैं, उनका अलग अलग इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल, फ्लावर ब्लॉसम, फूलों का खिलना, पेड़ों की ग्रोथ होना, दिन से रात होना, रात से दिन होना। क्या होता है? चेंज है, और चेंज होता है तो इनका अलग अलग इफेक्ट होता है। फिर मैं बताया बॉडी में हमारे कुछ ना कुछ चेंज होते हैं, जैसे नेल्स का ग्रोथ करना, हेयर्स का ग्रोथ करना, इंक्रीज इन हाइट विद एज, हाइट का इंक्रीज करना किसके साथ? एज के साथ। तो क्या ये एक चेंज है हमारी बॉडी के अंदर, जिनका अलग अलग इफेक्ट होता है। कीवर्ड्स पढ़े थे हमने, चेंज, एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, इवेपोरेशन। क्या होता है कंट्रैक्शन? कंट्रैक्शन का मीन्स होता है सिकुड़ना। डिक्रीजिंग इन साइज का कम होना क्या कहलाता है? कंट्रैक्शन। एंड नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने इसका अपोजिट? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मीन्स क्या होता है? स्प्रेड आउट, मतलब फैलना। इंक्रीज इन साइज का बढ़ना क्या कहलाता है? एक्सपेंशन कहलाता है। फिर हमने इसके कीवर्ड में पढ़ा था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? भाप पड़ना, लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चेंज होना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। आई होप जो मैंने आपको कल की क्लास में कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन रिवाइज कराए थे वो आपको समझ में आए होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है आज का एक्सरसाइज चैप्टर 6 चेंज अराउंड अस, क्लास 6। क्वेश्चन फर्स्ट, टू वॉक थ्रू अ waterlogged area, you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? क्या ये चेंज रिवर्स? देखो क्वेश्चन क्या है, टू वॉक थ्रू अ waterlogged area। अगर आपको जल भरे क्षेत्र से निकलना है, waterlogged एरिया के मीन्स होता है जहाँ पे बहुत सारा जल भरा हुआ हो। You usually shorten the length of your dress। अगर आप उस ड्रेस को, जो आपने ड्रेस पहनी उसको आप लेंथ को कम करना है तो बाय फोल्डिंग इट आप उसको फोल्ड करोगे। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या वो चेंज रिवर्सिबल है? यस, यह चेंज क्या है? रिवर्सिबल है। क्यों है? क्योंकि ड्रेस जो फोल्ड है उसको क्या कर सकते हैं हम? अनफोल्ड करके उसको वापस उसी फॉर्म में ला सकते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल है? रिवर्सिबल का। मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल क्या होता है? वह चेंज जिसको हम वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस उसी फॉर्म में उसको ला सकते हैं, वो क्या कहलाता है? रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है, टू वॉक थ्रू अ waterlogged एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? अगर आपको जल भरे क्षेत्र से निकलना है और आपकी ड्रेस लॉन्ग है, अगर उसको आप फोल्ड कर देते तो क्या क्वेश्चन है कि उसको आप अनफोल्ड कर सकते हो वापस से, क्या वो चेंज रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल? तो आंसर क्या आएगा? यस, दिस चेंज रिवर्सिबल है। चेंज कैसा है? रिवर्सिबल है। क्यों है? क्योंकि हमने जो ड्रेस फोल्ड किया उसको क्या करेंगे? अनफोल्ड करके उसको उसी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, वो क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। इसका आंसर क्या था बेटा? यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड एज द लेंथ ऑफ द ड्रेस कैन बी इंक्रीज्ड अगेन बाय अनफोल्डिंग इट। यस, हाँ, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। यह जो चेंज है वो रिवर्स्ड है। एज द लेंथ ऑफ ड्रेस, जैसे ड्रेस की लेंथ है, कैन बी इंक्रीज अगेन बाय अनफोल्डिंग इट। जो ड्रेस की लेंथ है वो वापस से इंक्रीज हो जाएगी जब उसको हम क्या करेंगे? अनफोल्ड करेंगे। ये कैसा चेंज है बेटा? रिवर्सिबल। क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आया? क्वेश्चन सेकंड, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। अगर आपका अचानक से फेवरेट टॉय, जो आपका पसंदीदा खिलौना है, वो टूट जाता है, टॉय एंड ब्रोक इट, दिस इज अ चेंज। जो ये चेंज है, यू डिड नॉट वांट, आप नहीं चाहते। कैन दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड? क्या वो वापस से उसको हम रिवर्स कर सकते हैं? क्वेश्चन है हमारा, आपका पसंदीदा टॉय खिलौना अगर वो टूट जाता है तो क्या उसको वापस उसी फॉर्म में ला सकते हो, ओरिजिनल फॉर्म में? तो इसका आंसर क्या आएगा? नो।
इसको हम रिवर्स से इरिवर्सिबल चेंज है। क्यों? क्योंकि अगर टॉय प्लास्टिक का है वो टूट जाता है, अगर हम उसको ग्लू से ऐड भी कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। तो ये कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है। क्वेश्चन क्या है वापस से देखो, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट, दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वांट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? अगर आपका फेवरेट टॉय अचानक से टूट जाता है तो क्या आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हो? तो इसका आंसर क्या आएगा? नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। यह जो चेंज है वह कैसा है? रिवर्स नहीं है। द टॉय कैन जनरली नॉट बी जॉइंड अगेन, हम उसको सामान्य तरीके से वापस से जोड़ नहीं सकते। यह कौन सा है? इरिवर्सिबल चेंज है। कैसा चेंज है बेटा? इरिवर्सिबल चेंज है। क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड में डिफरेंट क्लियर हुआ। क्वेश्चन फर्स्ट तो क्या था? हमारी लेंथ है ड्रेस की, अगर हम उसको फोल्ड कर देते हैं तो उसको अनफोल्ड करके वापस उसे ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल चेंज। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, अगर आपका फेवरेट टॉय टूट जाता है तो क्या उसको वापस से आप ओरिजिनल फॉर्म में लेके आओगे? तो इसका आंसर रहेगा नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। यह जो चेंज है वापस से रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि उसी फॉर्म में हम ओरिजिनल फॉर्म में उसको नहीं ला सकते। वो कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है। कैसा चेंज है बेटा? इरिवर्सिबल चेंज है। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड क्लियर। क्वेश्चन थर्ड, अ ड्राइंग शीट चेंज व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट। अगर आप एक ड्राइंग शीट है आपके पास, उस पर आप क्या करते हो? पिक्चर को ड्रॉ करते हो। कैन यू रिवर्स दिस चेंज? क्या आप उसको उसी ओरिजिनल शीट को वापस से ओरिजिनल शीट में चेंज कर सकते हो? इसमें दो केसेस है हमारे पास। फर्स्ट, क्या चेंज हो सकता है अगर हम ड्राइंग शीट को, किसको? अगर हम ड्राइंग शीट के ऊपर पिक्चर को पेंसिल से ड्रॉ करें। किससे ड्रॉ करें बेटा? पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद पिक्चर को हम वापस इरेजर कर सकते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं? हम ओरिजिनल फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वाइट ड्राइंग शीट है, हमको उसके ऊपर पेंसिल से कोई डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम उसको इरेजर से इरेज कर देते हैं, तो हमको पता है कि वापस ओरिजिनल फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो तो क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल चेंज। अगर हम उस ड्राइंग शीट पे डायग्राम को पेन या मार्कर से ड्रॉ करते हैं, किससे बेटा? पेन या मार्कर से ड्रॉ करते हैं, तो क्या उसको हम वापस ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं, क्योंकि पेन और मार्कर को हम इरेज नहीं कर सकते, तो वो कैसा चेंज होगा? इरिवर्सिबल चेंज होगा। क्वेश्चन थर्ड क्या है? अ ड्राइंग शीट चेंज व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज? अगर आपको ड्राइंग शीट पे पिक्चर दी जाती है तो क्या वो रिवर्सिबल हो सकती है? दो केसेस हमारे पास रिवर्सिबल हो सकती है, क्योंकि अगर हम ड्राइंग शीट पे पेंसिल से डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, किससे करते हैं बेटा? पेंसिल से डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? इरेजर से इरेज करके उसको ओरिजिनल फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर हम उसको पेन और मार्कर से, किसी बेटा पेन और मार्कर से ड्राइंग शीट पे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, तो हम उसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाएगा? इरिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। इसका आंसर क्या था बेटा? इन दिस केस द चेंज कैन बी रिवर्सिबल और नॉट डिपेंडिंग ऑन व्हाट मीडियम वी चूज टू मेक द ड्राइंग। हमको मीडियम के ऊपर डिपेंड होता है कि ये चेंज रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी ड्रॉ अ पिक्चर ऑन अ ड्राइंग शीट विद अ पेंसिल, अगर हम ड्राइंग पिक्चर को ड्रॉ करते हैं किसकी सहायता से? पेंसिल की सहायता से। वी कैन गेट बैक द ओरिजिनल ड्राइंग शीट बाय इरेजिंग द ड्राइंग विद एन इरेजर। However, if we draw with a pen or marker, then the original drawing sheet cannot be obtained back because we cannot erase pen or marker. Hence, in this case, this change cannot be reversed. जो ये चेंज है उसको हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन थर्ड आपको समझ में आया अच्छे तरीके से? क्वेश्चन थर्ड क्या है? हमको ड्राइंग शीट दी गई है, उसको ड्रॉ करना था, तो इसमें हमें दो केसेस मिले। फर्स्ट केस तो क्या रिवर्सिबल है, अगर हम उसको पेंसिल की सहायता से डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो वो तो उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसकी सहायता से? इरेजर की हेल्प से। बट अगर पेन या मार्कर या पेंट से हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं
तो हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम पेन, पेंट और मार्कर को इरेज नहीं कर सकते। क्वेश्चन थर्ड आपको समझ में आया? क्वेश्चन फर्स्ट टू थर्ड वापस से रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, टू वॉक थ्रू अ waterlogged area you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? अगर आपको जल भरे क्षेत्र से निकलना है तो आपकी जो ड्रेस लेंथ है उसको क्या आप फोल्ड कर सकते हो? फोल्ड करने के बाद उसको अनफोल्ड कर सकते हो। ये चेंज है, कौन सा चेंज रिवर्सिबल है या नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा? यस। हाँ, हम उसको अनफोल्ड करके उसकी ड्रेस को वापस से लेंथ को इंक्रीज कर सकते, तो वो क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। क्वेश्चन सेकेंड, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। अगर आपका अचानक से फेवरेट टॉय, जो खिलौना है पसंदीदा, वो क्या होता है? टूट जाता है। दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वांट। क्या आप उसको वापस उसी फॉर्म में ला सकते हो? तो हम इसका आंसर देंगे नो, क्योंकि जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको वापस से बैक कन्वर्ट करके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, क्योंकि प्लास्टिक टॉय टूटने के बाद उसी फॉर्म में नहीं आएगा। तो वो किसका एग्जाम्पल है? इरिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। क्वेश्चन थर्ड, अ ड्राइंग शीट चेंज व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट। अगर आपको ड्राइंग शीट पे पिक्चर बनानी है तो क्या वो रिवर्सिबल हो सकती है बदलाव, चेंज, या नहीं? तो इसका आंसर आएगा, दो केसेस है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम उसको पेंसिल से डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो उसको हम इरेजर की हेल्प से क्या कर सकते हैं? इरेज करके उसको ओरिजिनल शीट में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। बट सेकेंड, अगर हम उसको पेंट और मार्कर की सहायता से अगर हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो किसका एग्जाम्पल है? कैन नॉट बी रिवर्स। उसको रिवर्स नहीं कर सकते। किसका एग्जाम्पल है? इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन फर्स्ट टू थर्ड क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फर्स्ट टू थर्ड आपको समझ में आ गए। क्वेश्चन फोर्थ, सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। आपको चेंजेस दिए गए हैं टेबल में। फॉर ईच चेंज राइट इन द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। हमको टेबल में से देखना है कि कौन सा रिवर्सेबल और कौन सा रिवर्सेबल नहीं है। यस और नो का आंसर देना है। क्वेश्चन फोर्थ आपको समझ में आया? क्वेश्चन फोर्थ क्या है? Some changes are listed in the following table. For each change, write in the blank column whether the change can be reversed or not. Question है हमारा कि हमको चेंजेस की लिस्ट दी गई है, उसको हमको फाइंड करना है कि कौन सा चेंज रिवर्सेबल है और कौन सा चेंज रिवर्सेबल नहीं है। क्वेश्चन फोर्थ आपको समझ में आया? क्वेश्चन फोर्थ क्या है कि हमको एक टेबल दी गई है, टेबल में हमको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन देखने हैं हमको, क्योंकि फाइंड करना है कि कौन सा पॉइंट रिवर्सेबल है और कौन सा रिवर्सेबल नहीं है। तो हमको यस और नो में इसका आंसर देना है। कौन कौन सा दिया गया है? सीरियल नंबर, चेंज, कैन बी रिवर्स्ड, यस और नो। हमको यस और नो में से फाइंड करना है। फर्स्ट, सेविंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड। अगर हम वुड के पीस में से सेविंग मतलब लकड़ी में से हम थोड़ा सा पीस कट कर देते हैं तो क्या हम उसको वापस उसे ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? नो। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी। आइस कैंडी मतलब बर्फ का टुकड़ा। आइस कैंडी, बर्फ के टुकड़े को हम पिघला देते हैं। कैसे करते हैं? मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट करने के बाद हम उसको वापस से फ्रीज करेंगे। फ्रीजर में जमा करने के बाद वापस वो आइस कैंडी में चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या? रिवर्सिबल है। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस। थर्ड, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। पानी के अंदर शुगर को डिजॉल्व करना, चीनी को घोलना। घुल जाती है, रिवर्सिबल है, लेकिन उसको वापस शुगर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम उसको शुगर के पानी को बॉईल करेंगे तो वाटर क्या होगा? वेपर बन जाएगा। शुगर के क्या हमें ऑब्टेन होंगे? क्रिस्टल फॉर्म में ऑब्टेन होंगे। तो क्या एक तरीके से रिवर्सिबल है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? यस। क्वेश्चन फोर्थ, कुकिंग फूड। क्वेश्चन फोर्थ क्या है बेटा? कुकिंग फूड। अगर हमारा फूड है, हमारा अनकुक फूड है, वो कुक फूड में चेंज हो रहा है, मतलब पक गया है भोजन, क्या हम उसको अनकुक में चेंज कर सकते हैं?
नो। तो इसका आंसर क्या आएगा? इरिवर्सिबल। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? नो। क्वेश्चन 5, रिपेनिंग ऑफ अ मैंगो, आम का पकना। आम का पका हुआ आम हम वापस उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कच्चे आम में चेंज कर सकते हैं? नो। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ मिल्क, दूध का पीना। जब हम दूध को पी लेते हैं तो हम उसको वापस से दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। समझ में आया आपको किस तरीके से चेंज दिए गए, किस तरीके से हमको फाइंड करना है? हमको देखना है कि हमको क्वेश्चन 6 दिए गए हैं, इसको हमको फाइंड करना है कि कौन सा रिवर्सेबल और कौन सा रिवर्सेबल नहीं है। फर्स्ट क्या था? सेविंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी में से छोटे से पीस को अलग कर देते, कट कर देते, क्या हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? नो। इसका आंसर क्या आएगा? नो। सेकेंड, मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, आइस कैंडी का मेल्ट होना, पिघलना, हम इसको वापस आइस में चेंज कर सकते हैं? इसका आंसर क्या आएगा? यस, इट इज रिवर्सेबल। थर्ड, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, हम वाटर में शुगर को डिजोल्व करते हैं तो उसको वापस शुगर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू? क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। मतलब उसको हम बॉईल करेंगे तो पानी क्या, वाटर क्या होगा? वेपर बन जाएगा, शुगर हमें क्रिस्टल फॉर्म में ऑब्टेन होगी। तो ये भी क्या चेंज है? रिवर्सेबल चेंज है। यस। क्वेश्चन 4, कुकिंग फूड, फूड कुक्ड किया हुआ है, क्या हम उसको अनकुक्ड में चेंज कर सकते हैं? नो। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। रिपेनिंग ऑफ अ मैंगो, आम का पकना, क्या हम उसको वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ मिल्क, दूध का पीना, दूध को हम पीने के बाद वापस उसको उसी कन्वर्ट में चेंज कर सकते हैं? नो। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1 to 4 रिवाइज किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कराऊंगी। थैंक यू।